प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उच्च न्यायालय। इस टॉपिक के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रश्न राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल। और साथ ही साथ अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और उससे पहले अगर आप क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके हैं, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है? तो ये भाग कौन सा है? भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। ऑप्शन 2 है भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 4 है ऑप्शन 4 है भाग 7 अनुच्छेद 238। तो इसका जो प्रावधान है जिसमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद का भाग है जिसके अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों के हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है, तो ये है अपना ऑप्शन बी। ठीक है, भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 214 से 232 के अंदर है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए इसमें भाग 6 के अंदर अध्याय 5 में राज्यों के हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो या दो से अधिक राज्यों के एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दो राज्यों के बीच एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है, तो इसके लिए 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें लागू किया गया। ठीक है, 1956 में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 226। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय के गठन में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई द्वारा और राज्य की विधानसभा द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 216 के अंतर्गत हाईकोर्ट के जजों की जो संख्या तय करने का अधिकार है ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 217 भाग 2 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं में शामिल नहीं है। तो ये कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ऑप्शन सी है वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर हो जाएगा जो कि योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, देखिए प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होने की योग्यता केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है, हाई कोर्ट के लिए नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न या विवाद का निर्णय कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा,
संसद की विशेषाधिकार समिति द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न या विवाद का निर्णय जो करता है, ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 217(3) के तहत न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का अंतिम फैसला सीजीआई की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के समान है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124 का क्लोज 4 और 5, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 165। तो सही आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के जिस अनुच्छेद के समान है, ये है अनुच्छेद 124। हाईकोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वही जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अनुच्छेद 124 4 और 5 में दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की गोपनीयता की शपथ संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा इनकी जो शपथ है वो दिलवाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान का अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर का अधिकार किससे प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सीजीआई के परामर्श के बाद, केंद्रीय कानून मंत्री को, दोनों संबंधित राज्यों के राज्यपालों की सहमति से संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में तत्कालीन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई और उद्घाटन किस तिथि को हुआ? तो 21 जून 1949 को अध्यादेश और 15 अगस्त 1949 को उद्घाटन, 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना और 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में उद्घाटन, 26 जनवरी 1950 को अधिसूचना और 30 मार्च 1950 को उद्घाटन, 1 नवंबर 1956 को अधिसूचना और 5 नवंबर 1956 को उद्घाटन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी की गई, उसके बाद में 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के समय 29 अगस्त 1949 को इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायाधीश लाला नवल किशोर, न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, जिसे के वर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, और न्यायाधीश जवान सिंह राणावत, न्यायाधीश कंवरलाल बाफना। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, के वर्मा, न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को। ठीक है, और उद्घाटन के समय न्यायाधीश कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश बने और उनके साथ 11 अन्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एकीकरण के समय गठित BR पटेल समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ रखना तय किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, 27 अप्रैल 1949 को पटेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजधानी जयपुर और हाईकोर्ट जोधपुर रखना तय हुआ।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ को किस वर्ष समाप्त एबोलिश कर दिया गया था? तो सही आंसर कौन सा होगा? 26 जनवरी 1958 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 मई 1960 को, 8 दिसंबर 1976 को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, 26 फरवरी 1958 को। पी नारायण राव समिति की सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। समाप्त की जा चुकी जयपुर खंडपीठ बेंच को किस नए आदेश के तहत और किस तिथि को पुनः स्थापित किया गया? तो ये कौन सा है? 8 दिसंबर 1976 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा, जो कि 31 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ, 2 अक्टूबर 1980 से 1 जनवरी 1981 से लागू हुआ, 26 जनवरी 1975 के विधायी अधिनियम द्वारा, 15 अगस्त 1972 के प्रशासनिक आदेश द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1। कौन सा? ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया और उसके 31 जनवरी 1977 से जयपुर पीठ ने दोबारा काम शुरू किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जोधपुर में स्थित उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के नए और आधुनिक भवन का लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 जनवरी 1920, 26 जनवरी 2020 को, 7 दिसंबर 2019 को, 15 अगस्त 2018 को, 29 अगस्त 2021 को। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीएसटीसी की जो कॉलेज लिस्ट जारी हुई थी उसमें किस किस का नंबर आया, अगर आपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, हाँ। तो देखिए, जोधपुर में बने नए हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद उनके द्वारा किया गया था और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन क्रमशः कहाँ से दिए जाते हैं? वेतन और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि से, वेतन राज्य की संचित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित निधि से, वेतन और पेंशन दोनों राज्य की आकस्मिकता निधि से, वेतन भारत की संचित निधि से और पेंशन राज्य की संचित निधि से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th लेवल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 आपके सामने है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की समाप्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। ठीक है, इसमें 60 से बढ़ा करके आयु 62 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य और न्यायाधीश एक्शन चीफ जस्टिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सॉरी, एक्टिंग चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियमों हाईकोर्ट रूल्स को व्यवस्थित रूप से किस तिथि से प्रभावी किया गया था?
तो ऑप्शन 1 है 29 अगस्त 1949 से, 1 अक्टूबर 1952 से, 26 जनवरी 1950 से, 1 नवंबर 1956 से। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1952 से। ठीक है, हाईकोर्ट के आंतरिक कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संभालने वाले नियम यानी कि 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यदि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से समय से पूर्व स्वेच्छा से त्यागपत्र रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वह किसे संबोधित करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को। तो सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ऑप्शन बी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा सीधे देश के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश को नहीं सौंपते हैं। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम, सीईटी ग्रेजुएशन और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और अन्य राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम रोजाना इस नंबर लेकर के आएंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।